होलसेल काम है यहां तो। क्या है? सब होलसेल काम है, ये थोक फुटकर वाला काम नहीं है। पान की दुकान कितनी चलती हो, उस पर गंधारी खड़े नहीं किए जाते, देखा आपने? पर बड़े बड़े शराबे की दुकानों पर मैंने देखा, आपने भी देखा होगा, गंधारी खड़े रहते। पता कि नहीं आपको? समझ रहे ना आप? मैंने आंखों से देखा भाई। ऐसे ही है योगेश्वर, जैसे वहां सोने चांदी की दुकान पर गंधारी खड़े रहते हैं, ऐसे निर्गंथों के धर्म की रक्षा के लिए गुप्तियां रखी हैं, गुप्तियां, सम्मतियां। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काहे गुप्ती, 3 गुप्तियां, और ऐषणा सम्मति, आदान निक्षेपण सम्मति, उत्सर्ग सम्मति, यानी भाषा सम्मति, ईर्ष्या सम्मति, 5 सम्मतियों के पहरेदार और गुप्तियों को लिए खड़े हैं। गुप्ती जानते? गुप्ती समझ गए? गुप्ती जैसे ज्ञानियों शत्रु की रक्षा के लिए, से रक्षा करने के लिए आप गुप्ती रखते हो, समझना, गुप्ती एक अस्त्र होता है। ऐसे निर्गंथ जो है कर्म शत्रुओं से अपनी रक्षा के लिए 3 गुप्तियां रखते हैं। वह सोच रहा था गिद्ध, जब था मेरे पास पौरुष, जब था मेरे पास अधिकार, जब मैं था सम्राट, तब नहीं देख सका इन ग्रंथों को, और एक साथ इतने मुनियों की मैंने जो विडंबना की थी, उसका परिणाम आज मैं भोग रहा। पर ऐसा पश्चाताप में लीन हुआ, हाय दुष्ट कयम, हाय मैंने दुष्ट किया, दुष्ट चिंतियम, दुष्ट चिंतन किया, दुष्ट भाष्यम, खोटा भाषण किया, अंतो अंतो डच्छमे, अंतरंग अंतरंग में मैं झुलस रहा हूं। जीव पाप करने के उपरांत, अशुभ सोचने के उपरांत, अशुभ करने के उपरांत, अशुभ बोलने के उपरांत उसका स्वयं का चेहरा उसे दिखा देना कि तेरा चेहरा ही तुझे पसंद नहीं आएगा। दुष्ट करके आए हो, दुष्ट सोच के आए हो, और दुष्ट ज्ञानी बोल के आए हो, तुम दर्पण में जाके चेहरा देख लेना, मित्र वो तेरा चेहरा तुझे ही पसंद नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसलिए ज्ञानियों, जिन्होंने श्रवण संस्कृति के ऊपर एक बहुत बड़ा घोर कठोर निर्णय दिया है, विश्वास रखना, वह व्यक्ति कसाय के आवेश में भले कहता हो कि मैंने ठीक किया है, पर अंतो अंतो डज्जम्मी, वो भी अंतरंग में झुलस रहा है कि हाय मैं क्या कर बैठा। पर क्या करें दादा सोहनलाल जी, जो अपने कमरे में रावण बैठता था ना, रावण अपने कक्ष में बैठता था ना, तब वो भी कहता था अरे मैंने ठीक नहीं किया, श्री राम ने मेरा क्या बिगाड़ा, वो तो मरुदा पुरुषोत्तम है, पर मुझ पापी ने उनकी जानकी का हरण करके अच्छा नहीं किया। फिर भी मालूम क्या कहता, मन में ही कहता है कि मैं एक बार युद्ध करके अथवा जानकी को वापिस कर दूं। पर थोड़ी देर में जब अहंकार सामने आता, पर भूम गोचरियों के पीछे झुकूं कैसे, भूम गोचरियों के पीछे झुकूं कैसे, हे विद्याधर विद्या के मद में तू मर गया। पद्म पुराण पढ़ना आप, उसमें आपको लिखा मिल जाएगा। बार बार सोचता था कि मैंने ठीक नहीं किया, लेकिन अंतरंग में कसाई दौड़ती थी, अब क्या करूं,
झुकूं कैसे? बेटा अर्चित, सबसे कठिन पहाड़ पर चढ़ना नहीं है, गुरुओं के चरणों में झुकना बहुत कठिन है। गुरुओं के चरणों में झुकना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। निर्गुणी को गुणियों की अवहेलना करने में अपना गुण समझ में आता है। निर्गुणियों को गुणियों की अवहेलना करने में ही अपना गुण समझ में आता है। पर मेरे मित्र, जटायु पक्षी से पूछ लेना तेरा क्या हुआ? जटायु पक्षी से पूछ लेना तेरा क्या हुआ? जब मुनिराज के आहार हो चुके तब अपने आप को नहीं रोक पाया। जिस पात्र में वो पानी टपक रहा था उसी पात्र में भक्ति से आके बैठ गया। उस मुनिराज के शरीर से अंजलि का स्पर्शित पानी जैसी जटायु के पंखों में लगा, उसके पंख स्वर्णमयी हो गए। इंद्रगंज देखो, जिनकी अवहेलना की थी उन्हीं के चरणों में आज देखो क्या हो रहा है। फिर क्या हुआ? अब बेचारा इस तरीके से बैठा, बेबीतरागी तपोधन उसके अंतरंग के भाव समझ गए, उधर जानकी समझ गई। मां, आज की कथा सुन के घर चले जाना। जानकी क्या बोलती है स्वामी? अब ये तो मांसभक्षी प्राणी है और मुनिराज प्रतिज्ञा दिला रहे थे कि बेटा मांस मत खाना, परंतु पालन कैसे करेगा? तो जानकी कहती, स्वामी आप तो नियम दे दो, इसका पालन हम कराएंगे। ओ हो मां, और तुम कैसी हो? जिनको तुमने पाला है उनके व्रत नहीं पलवाती हो, और जो सीता ने जटायु को पाला नहीं था पर उसके व्रत पलवा रही थी। आज बेटा आलू छोड़ देना तो मां धीरे से उसके कपड़ा खींचती, अरे ज्यादा मत छोड़ देना। वो मां नहीं है, वो मां नहीं है, मां नहीं है। अब समझ लो क्या है। जो संयम के लिए मना करे, जो व्रत के लिए मना करे, वो कहे बेटा पार्टी में जाएगा तो क्या करेगा? बोले हो यानी पार्टी का भय दिखा करके वो बेटे को नियम ना लेने दे तो मां गिद्धों की पार्टी में भेजने वाली है। समझ गए ना? बफर बफर। ओहो, ठंडा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एकदम ऐसे कैसे जैसे कोई ने सुखा दिया हो आपको। नहीं जीव, एक एक श्लोक में विषय परिवर्तित करते चले जा रहे हैं आचार्य भगवान। और जब ये अपने ग्रंथ की प्रूपणा करते ना सुरेश भैया, तब लगता जैसे कोई एकदम पर्दा हट गया। नाटक में पर्दा बदलता ना, ऐसे प्रत्येक दिन एक नया नया विषय प्रारंभ कर रहे हैं। सम्यक्तम भज, क्या कह रहे हैं? निकाल लिया? सम्यक्तम भज, हे जीव सम्यक को भज, सम्यक को भज, मिथ्यात्म तज। सम्यक को भजो, मिथ्यात को छोड़ो, मिथ्यात को छोड़ो। क्या ड्यू समझ में आ रहा है ना? कहां गया मुमुक्षु मनीष भाई? ये सारे युवा, चाहे गदिया हो चाहे मनीष, जैनत्व की रक्षा, इसमें ये मत देखना कि किसके बारे में चर्चा है। संलेखना ज्ञानी हम भी लेंगे, संलेखना ज्ञानी तुम भी लोगे, और जो जो जैन होंगे सब संलेखना लेंगे। और जैन ही नहीं, जो जिनवर को मानने वाले होंगे वे सभी संलेखना लेंगे। समझ रहे ना? पंडित जी काला जी गोरे हाय हाय करके जाओगे कि सोहम सोहम करके जाओगे?
मिथ्या दृष्टि जीव हाय हाय करके जाता है और सम्यक दृष्टि जीव सोहम सोहम कह के जाता है। अन्य दर्शनों में मृत्यु के काल में खाने पीने की संस्कृतियां हैं, सो ज्ञानी पानी मुख में डालते हैं नदियों का, पर जैन दर्शन भी पानी डालता है, ऐसी बात नहीं है। जैन दर्शन पानी डालता है पर वो मुख में नहीं डालता। जब तुम्हारे जीने के समय होते हैं, जाने का समय नहीं होता है, तो हम पानी अंजलि में देते हैं, मुख में डालते हैं, पर जब जाने का समय होता है तो हमारा पानी मुख में नहीं डाला जाता है, कान में डाला जाता है। जब तक तुम जी रहे हो तब तक मित्र तुम पियो मुख से पानी, जब तुम जाने लग जाओ तो पीना कर्ण अंजलि लगाकर पानी, वो जिनवाणी का तथा प्रकाश कि नहीं। सम्यक दृष्टि जीव तृषातुर होकर के मित्र भगवती जिनेन्द्र की देशना को कर्ण अंजलि लगा करके पीता है। शमंत रुद्र स्वामी ने कहा है, हे मित्र तृषातुर होके पियो, तृषातुर होके पियो, पिए स्वयं अन्यान स्वयं भी पियो और दूसरे को भी पिलाओ। रतन कंठ श्रावकाचार तो एक बार देख लेना, पढ़ लेना, वहां लिखा है स्वयं भी पियो दूसरों को भी पिलाओ। धर्मामृतम पिबेत, धर्मामृत को पियो कैसे? त्रिशातुर होकर के, स्वयं भी पियो दूसरे को पिलाओ। ये तो सत्य है भैया। सुरेश भैया पाटनी, अब कुछ भी कहो, तुम लोगों ने उपकार तो किया भीलवाड़ा को, इतने जीवों को तुम जिन वाणी सुनवा रहे हो उसका पुण्य तो लगा ही लगे। लगेगा। इस मंच में किसी बालक ने एक पाटा भी उठा के यहां रख दिया होगा ना, आप मित्र विश्वास रखो इन नृगंथों के उपदेश के मंच वे ही बना पाएंगे जो तीर्थंकर का कुबेर वन के समोषण बनाएंगे। इसलिए पवन जब भी मंच की बात आए ना तो नाक छोड़ घर नहीं भागना। ओहो, कि आज हमें मुनियों के लिए उपदेश के मंच बनाएंगे तो कल ऐसा पुण्य बंद करेंगे, हम तीर्थंकर के लिए समोषण बनाएंगे। ये सब तैयारी कर रहा है। देखो सब दुनिया स्वार्थी है, दुनिया स्वार्थी। एक पाटा भी रखा तो तुम लोगों ने स्वार्थ से रखा है। बोले अच्छा ऐसा है, अब तो हम और अच्छा मंच बनाएंगे। बोले क्यों? क्योंकि हमको तीर्थंकर का समोषण बनाने को मिलेगा। और जो तीर्थंकर का समोषण बनाएगा, मित्र विश्वास रखो, उसका भी नियम से समोषण ना सही तो गंड कुतरी तो बनेगी ही बनेगी। इसलिए सम्यक्तम भाष्य, सम्यक्तम भाष्य। किसी भी परिस्थिति में यानी सारे सुख छोड़ बैठना। कोई रसगुल्ले परोस के लाए, अर्चित ये रोडमल अपने मित्र से बोल देना, बगल में बैठा ना, उस भैया से बोल देना, भैया सुन ये रोडमल रसगुल्ले परोस के भी लाए और कहे कि मेरे पैर छू लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तो तुमको रसगुल्ले खाने को देते। कहना ज्ञानी मैं भूखा सो जाऊंगा, पानी पी के रह जाऊंगा, पानी नहीं पिलेगा तो नमोकार पढ़ के मैं समाधि ले सकता हूं, परंतु तेरे पैर छू करके मैं रसगुल्ले नहीं खाना चाहता। हे मित्र, मिथ्यात के रसगुल्ले मत खाना, पर सम्यक का शुद्ध शीतल पानी पी के सो जाना। सम्यक्तम भज, सम्यक्तम भज। समझ में आ रहा है ना? सम्यक्तम भज। देवाधिदेव के अलावा, देवाधिदेव के अलावा किसी भी के लिए मेरा ये मस्तिष्क परमात्मा के रूप में झुकने वाला नहीं है।
परमात्मा यदि कोई है तो कौन है? जो 18 दोषों से रहित है, ऐसा देवाधिदेव जो है, सर्वज्ञ वीतरागी है, अरहंत है, वही परमात्मा है। अन्य अन्य ही है, अन्य परमात्मा नहीं है। श्लोक पढ़ लो, कल फिर आओगे क्या? पर्याय तो पुनः चर्चा करेंगे। लेकिन भैया इतना काम करना, कौआ होता ना, जब भोजन करने बैठता तो काऊ काऊ करता, दूसरे को बुला लेता है। पता है आपको? ये सम्यक का प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, इसलिए बालकों तू काऊ काऊ करना, जितने ज्ञानी तुझे मिले सबसे कहना भैया चलो अपन जिन वाणी सुन लें। जगत में अनंत वाणी तो अनंत बार सुनी है, एक बार जिन वाणी सुन लें। ठीक है भैया, बालकों भर से नहीं कह रहा हूं, टोंगे जी आपसे भी कह रहा हूं। जैसे किसी के यहाँ चूल का निमंत्रण होता ना, तो सोते बच्चे को जगा के ले जाता है, चल बेटा, होता कि नहीं ऐसा? हाँ, ऐसे ज्ञानियों तुम सब चूल से कल सबको जगह जगह के लाना और कहना भाई एक बार सम्यक की व्याख्या सुन लो। सम्यक बच गया तो सब बच गया, और सम्यक गया तो सब कुछ गया। सम्यक दर्शन संशुद्धा सत्यपमान मुचते बुधई, सम्यक तेन बिना जीवा पशुरेव न संशया। है जीव सम्यक्तम सशुद्धा, जो सम्यक से शुद्ध है, यानी वही बुद्ध ज्ञानी सत्य प्रमाण मुचतई बुधा, वही सज्जन पुरुष है, वही मनुष्य है। ऐसा विद्वानों ने कहा है। सम्यक तेन बिना जीवा, पर जो जीव सम्यक से रहित है, पशुरेव, पशु एव, वो तो पशु ही है, न संशया, इसमें कोई संशय नहीं आ। भैया हम नहीं कह रहे कोई से पशु, आचार्य महाराज लिख रहे हैं, सो सुन लो। सम्यक्त है तो तुम नर हो, सम्यक्त है तो देव हो, यानी सम्यक्त नहीं है तो तुम पशु ही हो। इसलिए मित्र बिना पूंछ सींग के पशु नहीं बनना, अपन को तो मनुष्य बन के रहना है, तो सम्यक की रक्षा करो।